एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे कक्षा 11वीं के ही एक विषय कार्यसूची और कार्यवृत्त। इन दोनों को हमने एक ही वीडियो में समेटा था, जिसमें कि कार्यसूची और कार्यवृत्त के विषय में हमने बताया था, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम का ही एक पाठ था और उसका एक हिस्सा हमने उसमें कवर किया था। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं हिंदी आधार के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं प्रतिवेदन। प्रतिवेदन जिसे अंग्रेजी में रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं और प्रतिवेदन को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और एक उदाहरण के साथ आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे कि प्रतिवेदन लिखा कैसे जाता है। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं प्रतिवेदन रिपोर्ट से। रिपोर्ट या प्रतिवेदन किसी घटना का सत्य वृत्तांत है जो संतुलित समाचार को मूल्यवान बनाता है। अर्थात जो भी सत्य घटना होती है उसको समाचार की तरह नहीं बल्कि एक रिपोर्ट की तरह मूल्यवान तरीके से प्रस्तुति उसकी की जाती है। अंग्रेजी में ठीक ही कहा गया है, होल ट्रुथ एंड नथिंग बट द ट्रुथ। ये बात रिपोर्ट के लिए कही गई है कि होल ट्रुथ यानी कि पूरा उसमें सच होता है, कुछ भी और नहीं होता, वो सच ही होता है, पर समाचार से अलग वह रिपोर्ट होता है, यानी कि प्रतिवेदन होता है। अब इसकी परिभाषा जानते हैं। यह रेखांकित जो पंक्तियां हैं परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। प्रतिवेदन एक ऐसा लिखित विवरण है जिसमें तथ्यात्मकता पर आधारित किसी घटना, संस्था, विभाग से संबंधित सूचना आदि को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें दी गई सही, सीधी और सपाट जानकारी द्वारा किसी कार्य की प्रगति, जांच स्तर, कार्य और उनके परिणामों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। अभी हम इस रेखांकित पंक्ति को देखें तो उसके अनुसार प्रतिवेदन एक लिखित विवरण है, यानी कि ये रिटन होता है। इसमें तथ्यात्मकता यानी फैक्ट होते हैं और उन्हीं पर आधारित किसी घटना, किसी संस्था यानी इंस्टीट्यूट, विभाग यानी कि डिपार्टमेंट, तो उनसे संबंधित कोई सूचना होती है जिसको कि प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सारी जानकारी जो होती है बिल्कुल सही होती है, सीधी होती है और सपाट तरीके से वो जानकारी दी जाती है, जिस जानकारी में उस संस्था की प्रगति, उसका जांच स्तर, क्या क्या कार्य उन्होंने किए और उन कार्यों का क्या परिणाम हुआ, इनको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। प्रतिवेदन के द्वारा विभिन्न संस्थाओं और उनकी वर्ष भर में होने वाली गतिविधियों और उनकी प्रगति का विवरण संबंधित लोगों को पहुंचाकर उसे सार्वजनिक किया जाता है, यानी पब्लिक के लिए होता है। अगर किसी भी संस्था का वर्ष भर में उन्होंने क्या क्या गतिविधियां की, उन गतिविधियों में उन्होंने कहाँ तक प्रगति की, उस प्रगति का क्या परिणाम हुआ, वह रिपोर्ट के रूप में सब लोगों के सामने, जो लोग उनसे संबंधित है, जिनको ये जानकारी होनी चाहिए, उन तक सार्वजनिक किया जाता है। व्यवसायों, स्कूलों की प्रगति और जांच समितियों की रिपोर्ट तकनीकी आधार पर रची जाती है, जो काफी लंबी होती है। अर्थात जो बिजनेस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके या फिर स्कूल होते हैं, उन्होंने पूरे वर्ष भर कितनी प्रगति की, या फिर किसी संस्था की जो जांच समितियां, उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाई, वह सब कुछ इन प्रतिवेदन या रिपोर्ट में लिखा जाता है, जो कि काफी लंबा होता है। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं प्रतिवेदन रिपोर्ट की विशेषताओं को जानते हैं। प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट की विशेषताएं क्या है, हमने यहाँ पर इनको पॉइंट वाइज रखा है। पहला, रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि वह सच, जो फैक्ट है उन पर आधारित रिपोर्ट ही मान्य होती है। भाषा सरल, सीधी, स्पष्ट होने के साथ मुहावरे, लोकोक्तियों, अलंकारों तथा
लक्षणा शब्द शक्ति से रहित होनी चाहिए। उसमें वह सीधी सरल भाषा में होगा, उसमें ज्यादा घुमावदार मुहावरे और अलंकारित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक रिपोर्ट है। शब्द या वाक्य अनेकार्थी नहीं होने चाहिए, अर्थात जो भी शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनका अर्थ एक ही हो, कहीं भ्रम वाले अर्थ नहीं पैदा होने चाहिए, ताकि जो भी श्रोता या पाठक है उस रिपोर्ट को पढ़ने वाला वो भ्रमित ना हो जाए। मैं और हम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आत्मपरक नहीं होता। तथ्य कल्पना रहित, सत्य पर आधारित और विश्वसनीय होने चाहिए। उसमें कहीं भी कल्पना का रिपोर्ट में स्थान नहीं होता, क्योंकि यह तथ्यों पर, सत्य पर आधारित होते हैं और वह पूरे विश्वसनीय होने चाहिए। रिपोर्ट संक्षिप्त होनी चाहिए। ज्यादा लंबी चौड़ी रिपोर्ट होने से वह श्रोता या पाठक को उनका ध्यान उसकी तरफ से हट सकता है। तथ्यों की क्रमानुसार व्यवस्थित जानकारी होनी चाहिए। जिस क्रम में जो जानकारी आनी चाहिए उन्हें रिपोर्ट में वैसा ही रखना चाहिए। उचित शीर्षक जो विषय से संबंधित हो यह आवश्यक होता है। विषय एवं तथ्यों के आधार पर अनुच्छेदों में बांटना चाहिए। कोई भी विषय हो उनको उनके प्राप्त तथ्यों के आधार पर अलग अलग पैराग्राफ्स में बांट कर ही लिखना चाहिए। रिपोर्ट के अंत में लिखने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो ये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें किसी प्रतिवेदन को लिखना होता है या फिर उसकी रिपोर्ट बनानी होती है। तो आगे बढ़ते हैं कि हमको रिपोर्ट लिखते समय या प्रतिवेदन लिखने से पहले क्या क्या ऐसी आवश्यक जानकारी है जिनको हमको जुटा करके रखना चाहिए। हम उन्हें पॉइंट वाइज हमने यहाँ लिखा है। संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय आदि का नाम। जहाँ की रिपोर्ट हो उस संस्था का नाम पता होना चाहिए, या विद्यालय का या फिर महाविद्यालय का नाम उस रिपोर्ट में लिखने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए, तो वो जुटा के रख लेनी चाहिए। उसका उद्देश्य क्या है, वह रिपोर्ट क्यों लिखी जा रही है, उस उद्देश्य को सामने रखते हुए ही रिपोर्ट लेखन करना चाहिए। रिपोर्ट लिखते समय सबसे पहले स्थल, दिनांक और समय कि यह घटना जो लिखी जा रही है वो किस स्थान पर घटी और उसकी तारीख क्या थी और किस समय पर। अगर मान लीजिए किसी विद्यालय का कोई कार्यक्रम है तो विद्यालय का प्रांगण उसका स्थल था कि कहीं वह बाहर जाकर उस कार्यक्रम को रखा गया, उसकी दिनांक कब थी और वह किस समय शुरू हुआ था, ये जानकारी देना आवश्यक होता है। घटना, वक्ता, मंच संचालन, प्रतिभागी, आमंत्रित अतिथि आदि। उस रिपोर्ट में घटना के बारे में बताना होता है, वक्ता कौन कौन रहे उस कार्यक्रम के, मंच संचालन किसने किया, प्रतिभागी यानी जो प्रतिभागी थे उस कार्यक्रम के उनके बारे में लिखना, और जो आमंत्रित अतिथि थे वो कौन कौन थे, और हो सके तो मुख्य अतिथि के नाम की भी जानकारी हो तो उस रिपोर्ट में लिख देनी चाहिए। पांचवा, प्रगति, निर्णय, दशा, अवस्था आदि की जानकारी कि उस संस्था ने कितनी प्रगति की, उन्होंने पूरे वर्ष भर में किन गतिविधियों के लिए क्या क्या निर्णय लिया, उन निर्णयों का क्या फल था, कितना लाभदायक रहे, या फिर उसकी दशा और अवस्था अब किसी संस्था की अब क्या है, उन निर्णयों के आधार पर उन सब की जानकारी इस रिपोर्ट में अच्छी तरह से क्रमानुसार लिखी जानी चाहिए। छठा, प्रतियोगिता या कलात्मक प्रस्तुति की जानकारी। जो भी प्रतियोगिताएं हुई या फिर कोई कलात्मक प्रतियोगिताएं हुई, कोई कलात्मक प्रस्तुति हुई, उन सब की जानकारी भी उस रिपोर्ट में लिखनी आवश्यक होती है। अब हम आपके सम्मुख एक उदाहरण लेंगे जिसमें हमने एक विषय दिया है और उस विषय से संबंधित हम एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार करेंगे। उदाहरण के लिए हमने जो विषय चुना है उसका नाम है, उसका उस विषय को हम इस तरह से देखेंगे, शिक्षक दिवस पर गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आपके विद्यालय के प्रांगण में मनाया गया, इसकी एक रिपोर्ट लिखी। अब देखिए इस प्रश्न में यह बताया गया कि शिक्षक दिवस है, उस दिन गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, तो गुरुओं का वंदन भी किया गया
और छात्रों को भी, जो बहुत अच्छा काम करने वाले, अच्छे अंक लाने वाले, हर प्रतियोगिता में आगे रहने वाले छात्रों का भी अभिनंदन उस दिन शिक्षक दिवस के दिन किया गया। और कार्यक्रम में उत्साह पूर्वक कहाँ पर हुआ? आपके विद्यालय के प्रांगण में हुआ। तो स्थान का भी हमें पता चल गया। तो हमको अब तारीख और जो उसका समय है वो हम अपने मन से लिखेंगे, और कार्यक्रम के विषय में हमें पता चल गया कि वह शिक्षक दिवस वाले दिन कार्यक्रम था, और उसमें शिक्षकों का अभिनंदन किया गया और छात्रों का भी अभिनंदन किया गया। इस पे हमें रिपोर्ट लिखनी है। तो हम देखते हैं कि यह रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे, एक ब्लैक में देखिए मैंने काले रंग की एक आउटलाइन दी है। ये एक तरह से बॉक्स बना लेना है। उस बॉक्स के अंदर ऊपर लिखना है प्रतिवेदन, ब्रैकेट में रिपोर्ट लिख सकते हैं। फिर उसका शीर्षक क्या था, जो कि हमारा दिया हुआ था विषय में, जब प्रश्न में, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, उसको लिख देना है। अब उसके आगे हमारी रिपोर्ट की जो का लेखन है वो शुरू होगा। विद्यालय की प्रबंध समिति की ओर से विद्यालय में शिक्षक दिवस के पवित्र अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो ये हमने विषय से ले लिया था, प्रश्न में से, और हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें 11 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर अंक हमने अपने मन से लिखे, कितने शिक्षक और शिक्षिकाएं थी सम्मानित के लिए, तो वह 11 संख्या थी। इस समारोह में 6ठी से 12वीं कक्षा के 50 मेधावी, यानी जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, जो बहुमुखी प्रतिभा के छात्र छात्राएं थी, उनमें से 50 बच्चों को चुन करके उस दिन पुरस्कृत भी किया गया। समारोह की अध्यक्षता बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर श्री विनय प्रसाद ने की। यह आप अपने प्रदेश के हिसाब से, अपने शहर के हिसाब से लिख सकते हैं। पुरस्कार वितरण श्री सुरेंद्र महासचिव, श्री मोहन सचिव ने किया। तो ये नाम भी आप कुछ अलग और पद भी आप कुछ अलग लिख सकते हैं आपके विषय के अनुसार। श्री सुरेंद्र ने बताया कि शिक्षक राष्ट्र का सम्मान है। अंत में श्री मखीजा द्वारा सबका धन्यवाद किया गया। क्योंकि आपको यह रिपोर्ट राइटिंग 3 अंक के लिए आएगी, इसलिए इसे हमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना। सिर्फ हमें उसका स्थान, उस कार्यक्रम में क्या हुआ, उसके लिए 2-3 पंक्तियां लिख करके उसका अंत करना है, और नीचे हस्ताक्षर के लिए जगह बना के हस्ताक्षर लिख के यहाँ पर आपको जो भी रिपोर्ट राइटिंग करने वाला व्यक्ति है, यानी कि प्रतिवेदन लिखने वाला है, उसके हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। हम आशा करते हैं कि आपको यह रिपोर्ट का जो वीडियो है बहुत पसंद आएगा। जहां भी आपको समस्या आए, कृपया हमारे साथ हमें कांटेक्ट कीजिए, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए कि आपको यह प्रतिवेदन या रिपोर्ट राइटिंग कितना समझ में आया। तो आगे आपको किस तरह के वीडियो हमसे चाहिए वो भी हमें प्लीज कृपया सूचित करते रहा करें। हम आने वाले वीडियो में आपके ही जो पाठ्यक्रम है उसके 2 और बचे हुए पाठ, इस पाठ से विषय जो बचे हुए हैं, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र, वो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।